चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर हमारा चल रहा है रेखाएं और कोण, लाइंस और एंगल्स, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जिसमें हमने कर लिया था, कहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि हमारे एडजेसेंट एंगल्स आसन कोण क्या होते हैं। ठीक है, आसन कोण क्या होते हैं। एक दो सवाल उसके और रह गए थे, एक दो क्वेश्चंस और रह गए थे। उसको करने के बाद आज हम देखेंगे कि रैखिक युग्म क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देना बेटा जरा। ठीक है, हाँ, आसन कोण क्या होते हैं बेटा। परिभाषा के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से ऐसे कोण जिसमें हमारा एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और साथ में आपका क्या हो, एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो, है ना। उभयनिष्ठ शीर्ष भी होना चाहिए और उभयनिष्ठ भुजा भी होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आसन को। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं आसन को। 1 मिनट बेटा, जरा पेन टैब मेरा वर्क नहीं कर रहा है, कुछ सेकंड का टाइम देना मुझे। ठीक है, अब वर्क कर रहा है। चलिए, तो आसन कोण कैसे कोण होते हैं। ऐसे कोण, देखो ऐसे कोण, दो कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स के लिए। सबसे पहला तो आपकी जो शीर्ष है ना, वर्टेक्स है, वो आपको उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए वर्टेक्स। ठीक है, उभयनिष्ठ होना चाहिए। दूसरा जो आपकी भुजा है या एक आर्म जो है वो भी आपका कॉमन होना चाहिए। तभी दो कोणों को हम क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बनाऊं ये वाला, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना रही हूँ मैं देखिएगा, ये वाला है एंगल ए, ये वाला है एंगल बी, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी। अब एंगल ए और बी एडजेसेंट कब होंगे, तो देखो पहले तो दोनों कोण बेटा ओ से निकल रहे हैं, दोनों कोण ओ से निकल रहे हैं ना, सभी को नजर आ रहा है। दो तरीके से बताऊंगी, ये सी मान लो, ये बी मान लो। तो आपको यहाँ पे जो ओसी है बेटा, ओसी है, ये दोनों में आ रही है ना, दोनों कोणों में आ रही है, ए में भी बी में भी। देखो ए में भी टच करती हुई जा रही है ओसी और बी में भी टच करती हुई जा रही है ओसी। सभी को नजर आ रहा है, ए में भी टच कर रही है, बी में भी टच कर रही है, कौन सी, ओसी। तो ये क्या हो गई, इसकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ठीक है, ओ जो है इसका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, इसलिए ए और बी कैसे कोण हो जाएंगे, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। सभी को क्लियर हो गया मैम। सभी क्लियर है, वेरी। ठीक है, चलिए इसको दूसरे तरीके से और कैसे देख सकते हैं। देखो जो बीच वाला कोण, बीच वाली भुजा आ रही है ना ओसी, वो दोनों में आना चाहिए। अच्छा, एंगल ए का नाम मैं बोलूं तो एंगल ए को आप क्या बोल सकते हो, एंगल एओसी। भाई ए का नाम एओसी है ना, सेम एंगल बी का नाम क्या होगा, बीओसी, बीओसी। तो ओसी भुजा जो आ रही है बेटा बीच में आ रही है ना, तो देखो ये दोनों में आ रही है ना, ओसी ऊपर भी है ए में भी और ओसी नीचे भी है बी में भी। तो इसलिए दोनों कोण हमारे आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, एक और डायग्राम बना देती हूँ इसी के साथ में। जैसे अगर कुछ इस तरीके का डायग्राम आ गया, आप मुझे बताइएगा कि क्या ये आसन कोण है। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम है और इसमें मैं एंगल्स आपसे पूछ रही हूँ, ये वाली एंगल एक्स और क्या बेटा ये आसन, एक्स और वाई, हाँ या ना में जवाब दो बस मुझे। एक्स और वाई, नो, नहीं है ना। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक्स वाले को देखोगे, रेड वाला पूरा हिस्सा एक्स का है, भाई रेड वाला एंगल पूरा एक्स है। वाई की बात करूं तो ये ब्लू वाला वाई एंगल है, ब्लू वाला वाई है एंगल। ठीक है, अब मुझे देखो क्या रेड और ब्लू में कोई ऐसी भुजा है जो सेम है। देखो शीर्ष दोनों के लिए सेम है,
शीर्ष क्या है, दोनों के लिए सेम है ना, ओ है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसी भुजा है जो उभयनिष्ठ है? भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं है ना। बीच वाले ये जो दो पार्ट है, ये देखो, ये वाला हिस्सा दोनों में से कहीं नहीं आ रहा, ना ये वाली आ रही, ना ये वाली, ना ये वाली, अलग अलग कोण है, इसीलिए हमारे ये आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं। ठीक है, क्लियर सभी को इतना? वेरी, ठीक है। एक सवाल और करवा रही हूं मैं, इस वाले में बताइएगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम बना दूं मैं। ठीक है, इस तरीके का है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ए है, ये वाला जो एंगल बी है। मुझे बताओ क्या एंगल ए और एंगल बी आपके आसन कोण है? ए और बी, ए और बी, देख के बताओ। वेरी गुड जतिन। क्यों नहीं है? सबसे पहली कंडीशन ही यहाँ पे फ्लॉप हो गई, कौन सी? कि भाई हमने बोला था कि दोनों ना एक शीर्ष से निकलने चाहिए, बी इस वाले पॉइंट से निकल रहा है, ए इस वाले पॉइंट से निकल रहा है, यहाँ तो दोनों की शीर्ष ही अलग हो गए ना। बी ओ से निकल रहा है, ए ई से निकल रहा है, तो ये हमारे आसन कोण नहीं है, क्योंकि आसन कोण होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है शीर्ष तो सेम हो, वर्टेक्स तो सेम हो, वर्टेक्स ही अलग है। आया सभी को समझ? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, उसको बताइएगा क्या ये यस आसन कोण है। पोल में करिए बेटा। एक मिनट रुकिएगा। तो इस डायग्राम को देखो, ठीक है, डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा है कि क्या ये हमारे आसन कोण है, हाँ या ना। एक और दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ए और बी। 9 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया। गुड बेटा, आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का गलत। सेम अभी थोड़ी देर पहले ऐसे सवाल करवाया था मैंने, फिर भी गलत। चलिए, काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 2, 1। आधों का सही, आधों का गलत, हाफ हाफ। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या होगा? एकदम करेक्ट बेटा। आपको नजर आ रहा है भाई, एंगल 2 ऊपर है, एंगल 1 नीचे है। देखो एंगल 1 ओ से शुरू हो रहा है, एंगल 2 क्या ओ से शुरू हो रहा है? ये दूसरा बिंदु है, मान लो ये ई है। एंगल 1 ओ से शुरू है, एंगल 2 ई से शुरू है, दोनों के तो बेटा वर्टेक्स अलग हो गए ना, शीर्ष अलग है ना, दोनों अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, दोनों ही एंगल अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, तो फिर कैसे हुए सेम, बताओ कैसे होंगे आसन कोण? आसन कोण होने के लिए दोनों को एक ही बिंदु से निकलना जरूरी है। समझ में आया? ये नहीं है। क्लियर है सभी को?
चलिए अगला सवाल दे रही हूँ मैं आपको, सेम ऐसे ही, मतलब जिसमें ये बताना है आसन कौन है या नहीं। इस बार सभी बच्चे ठीक करना। बताओ, डायग्राम देखो और बताओ क्या ए और बी आसन कौन है। नो, जिन दो बच्चों ने किया है गलत है। देख ही नहीं रहे हो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। मैम तीसरे का। 6 में से 2 बच्चों का सही है बेटा। बहुत बेकार, वेरी बैड रिस्पॉन्स। बाकी बच्चे भी करिए। मैम कितनों का सही है? 13 में से 5 बच्चों का। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा सभी बच्चे चैट सेक्शन में करो जरा। सभी का आंसर मैंने चैट सेक्शन में देखना है, जो आपने पोल में किया है वो टाइप करो। ए वाले कहाँ गए? ज्यादा ए वाले बच्चे बेटा, सब बी नहीं किया। जिन्होंने ए पे टाइप, कौन कौन है जरा देखो ए वाले। 9 बच्चे हैं ए वाले। 9 ने तो नहीं किया, 3 बच्चों ने टाइप किया बस कि हमने ए पे टिक किया था। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैं कलर कर रही हूँ, एंगल ए ये है। ऐसा एग्जाम्पल बल्कि मैंने करवाया भी था अभी शुरू में जब रिवाइज करवा रही थी। एंगल ए ये है रेड वाला। बी कौन सा है? बी ये वाला है। बी वाला एंगल है ब्लू कलर का, है ना, ब्लू कलर का। अब मुझे बताओ, भले ही ए और बी एक ही बिंदु से निकल रहे हैं ओ से, लेकिन ए का कोई हिस्सा बी में है या बी का कोई भुजा ए में है। ए पूरा रेड कलर वाला है, बी पूरा ब्लू कलर वाला है। अब मुझे बताओ क्या कॉमन है दोनों में? भुजा तो उभयनिष्ठ है ही नहीं। ये बीच वाला हिस्सा ये दोनों में आ ही नहीं रहा बेटा, ये तो अलग कर रहा है। ये वाला हिस्सा ए और बी कोण को अलग कर रहा है, ये ए और बी को अलग कर रहा है। ए वाला रेड कलर का है, बी वाला ब्लू कलर का है। आप मुझे बताओ कोई भी ऐसी भुजा, अगर भुजा कॉमन होती तो दोनों में आनी चाहिए थी ना। आ रही है कोई भुजा? आपको देख के बताइए जिन्होंने ए पे टिक किया है बेटा। क्या है ये आसन कोण? ये आसन कोण नहीं है। अगर आसन कोण समझ में नहीं आया तो रैखिक युग्म भी नहीं आएगा बेटा, उसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। सभी को क्लियर हुआ? जिन्होंने ए पे टिक किया था बेटा, स्पेशली उनसे ही बोलती हूँ। देखिए कितने सारे बच्चों ने गलत कर दिया, इतना इजी सवाल। अगला टॉपिक है आज का, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके लिए भी आपको आसन कोण पता होने जरूरी है, इसलिए मैंने बोला आसन कोण को समझ लो। देखो लीनियर पेयर या रैखिक युग्म वही कोण बनाएंगे जो आपस में आसन कोण भी हो, है ना। तो ऐसे कोण, ऐसे आसन्न कोण, ऐसे आसन्न कोण जिनको जोड़ के 180 डिग्री आ जाए उन्हीं को हम रैखिक युग्म कहते हैं। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनको जोड़ के कितना आ जाए 180 डिग्री,
ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनको ऐड करके 180 डिग्री आ जाए तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म, है ना। जैसे x और y को अगर आप चेक करो क्या ये रैखिक युग्म है, आसन कोण है, पहले तो ये चेक कर लो। x और y कोण के बीच में ये ब्लू वाली रेखा आ रही है, ये रेड वाली आ रही है भुजा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, x में भी y में भी, और x और y O बिंदु से निकल रहे हैं, और बीच वाली भुजा दोनों में कॉमन है, इसलिए आसन कोण है, आसन कोण है और सीधी रेखा पे बन रहे हैं, तो बेटा इनका जोड़ करके 180 आएगा ना, समझ गए। तो यदि कोई एंगल हमारे आसन कोण नहीं है तो वो रैखिक युग्म भी नहीं होंगे, इतना समझ लीजिए। कंडीशन समझ में आई। कंडीशन यही है कि रैखिक युग्म होने के लिए आसन कोण होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जैसे अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था ना, जो आप लोगों ने सबने गलती की है, जैसे ये है, ये सीधी रेखा है, इस तरीके के मैं कोण बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं मेंशन कर रही हूँ नाम, ये है एंगल ए, ये है एंगल बी। अब मुझे बताओ, चलो मैं बताती हूँ, ए और बी हमारे रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे, रैखिक युग्म नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे रैखिक युग्म? क्योंकि आसन कोण भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना कि ए और बी आसन कोण नहीं है, क्योंकि इसमें भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। ए वाला कोण ये ब्लू वाला है, और बी वाला कोण कौन सा है, ये रेड वाला। बी वाला कोण कौन सा है, रेड वाला। दिख रहा है सभी को? ए वाला ब्लू कलर का है, बी वाला रेड कलर का एंगल है, ठीक है। तो ये हमारे आसन कोण नहीं है। अगर आसन कोण नहीं है तो क्या ए और बी को जोड़ के 180 आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे फिर रैखिक युग्म भी नहीं बनेंगे। क्लियर हुआ सभी को? समझ में नहीं आ रहा? रेड एंड ब्लू। बेटा दिया, मुझे एक चीज बताओ, आसन कोण होने के लिए मैं रेड एंड ब्लू इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको दिख जाए। चलो इसका मैं नाम करके बता देती हूँ। मान लीजिए ए है, ये ओ है, ये सी है, ये डी है, ई है। एंगल ए का नाम बताओ क्या होगा? एंगल ए का नाम आप क्या बोलोगे? ए ओ सी। तो एंगल ए का नाम है ए ओ सी। एंगल बी का नाम बताओ क्या है? ई ओ डी। अब देखो, इन दोनों एंगल्स को देखना, कोई ऐसी भुजा है जो दोनों में सेम आ रही है? यहाँ एओसी है, यहाँ ईओडी है। भुजा बनाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, क्या सेम है? आपको पता है कि वर्टेक्स तो सेम है, शीर्ष तो समान है ओ, ठीक है, लेकिन क्या कोई भुजा समान है? यहाँ एओसी है, यहाँ ईओडी है, दोनों ही अलग अलग है ना, तो उभयनिष्ठ हिस्सा तो है ही नहीं। अभी समझ में आया दिया? दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं कलर वाइज इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कलर से आपको दिख जाएगा कि रेड वाले में सिर्फ रेड आ रहा है, ब्लू वाले में सिर्फ ब्लू आ रहा है, कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ऐसा समझ में आ गया? ओके, ऐसे समझ लीजिए। तो बेटा ये आसन कोण नहीं है, तो इसलिए ये रैखिक युग्म भी नहीं बनाएंगे। क्लियर सभी को? समझ में आ गया ना? चलिए एक और पूछती हूँ मैं आप लोगों से, आप लोग बताइएगा मुझे कि क्या ये रैखिक युग्म होंगे? ये है एंगल ए और ये है एंगल बी। बताओ क्या ये हमारे रैखिक युग्म है? ए और बी लीनियर पेयर है। पहली कंडीशन क्या सही देखनी है आपने कि क्या ये आसन कोण है, अगर बढ़े तो ही रैखिक युग्म होंगे, हाँ या ना? चैट सेक्शन में बताइए। नहीं है? नहीं है ना? वेरी गुड, एकदम करेक्ट। अब देखो चेक कर लेते हैं पहले कि क्या ये आसन कोण है। देखो देखो बेटा, ओ से ही आ रहे हैं, दोनों ओ से ही स्टार्ट हो रहे हैं,
बट आपको ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है, नेमिंग से कर लो। ए ओ बी, ये सी मान लो। एंगल ए का नाम क्या है, यहाँ पे ए का नाम है ए ओ बी, ए ओ बी। एंगल सी का नाम, सॉरी एंगल बी का नाम क्या है, यहाँ पे बी का नाम है, पूरा है ए ओ सी। भाई ए ओ सी जो है पूरी ही बी है ना, क्योंकि बी पूरा सीधी रेखा में बन रहा है, यहां से लेके यहां तक का कोण है। अब देखो आपके अकॉर्डिंग जो ओबी भुजा है, जो ओबी भुजा है वो बीच में आ रही है ना ए और बी के, तो इस हिसाब से ओबी हमारी उभयनिष्ठ भुजा हुई, है ना। अब देखो क्या यहाँ पे दोनों में ओबी आ रहा है, नहीं, एक जगह ओबी है तो दूसरी जगह ओसी है। क्या समान है दोनों भुजा, ए में ओबी आ रहा है, बी में ओसी आ रहा है, लेकिन डायग्राम में हमें दिख रहा है कि जो ओबी है वो बीच में आ रहा है ना भुजा ए और बी में, तो इसलिए हमारे आसन कोण नहीं है, आसन कोण नहीं है ये। तो आसन कोण है तो रैखिक युग्म भी नहीं होंगे, रैखिक युग्म नहीं है। क्लियर सभी को, कैसे चेक करना है? इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए इनको चेक करते हैं। पहला जो उदाहरण है उसको चेक करो, क्या ये रैखिक युग्म है? जोड़ के 180 आना चाहिए, आसन कोण भी होना चाहिए। तो पहले चेक कर लो आसन कोण है या नहीं। ठीक है, आसन कोण तो है ना, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। यस मैम। ये है ओ, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ये ओसी वाली जो है, ओसी वाली भुजा दोनों में आ रही है ना, ओसी वाली भुजा दोनों में आ रही है, आ रही है। तो इसका मतलब ओसी क्या है इसमें, ओसी इसकी उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, चाहे तो नेमिंग से कर लीजिए। देखो नेमिंग से क्या करना, ओसी बीच में ही आ रही है, 30 में भी 150 में भी। अब 150 और 30 डिग्री को जोड़ो, कितना आ रहा है, 180 डिग्री। आपको पता है जो लीनियर पेयर होते हैं या रैखिक युग्म होते हैं वो हमारे कैसे बनाते हैं, 180 आता है उनको जोड़ के। तो ये हमारे रैखिक युग्म भी है, ये हमारे आसन कोण भी है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। ठीक है, आगे समझ, गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो दूसरे वाले में, यहाँ पे बेटा एक एंगल आपको गिवन है। देखो पहले तो ये आसन कोण है, साफ नजर आ रहा है। एक एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, दूसरा एंगल ए का मान निकाल सकते हो। भाई अगर ये आसन कोण है तो ये रैखिक युग्म भी होंगे ना, क्योंकि सीधी रेखा में बन रहे हैं, तो 180 तो आएगा जोड़ के। क्या एंगल ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या आएगी, निकालो, क्या आएगी? वेरी गुड जतिन, 135 डिग्री, एकदम करेक्ट। तो ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर का आपको पता है कि भाई जब दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू कब आएगी, जब उधर जाके 45 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। ठीक है, आप आंसर चेक भी कर सकते हो, 135 और 45 को जोड़ो 180 आना चाहिए, आ रहा है, तो आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर, सभी को आ गया समझ में? ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन दे दो पोल में, आपको रेडी है सब? ये वाला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 25।
दिए गए कोणों में रैखिक युग्म कौन सा है? लीनियर पेयर, इन चारों में, ठीक है, इन चारों में से एंगल्स मेंशन है आपको, उसके हिसाब से बताइए। हाँ, 3 में से 2 बच्चों का सही है, गुड। मैम क्या बताना है? इसमें बताना है कि इनमें से रैखिक युग्म कौन से हैं, लीनियर पेयर। देखो एंगल गिवन है, एंगल गिवन है तो आप उससे भी बता सकते हैं। वेरी गुड। का आंसर 4 देना है। हाँ बेटा, पोल में देना है। हाँ, 13 में से 12 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2। देखो बहुत इजी सवाल था ये, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एंगल जोड़ने थे। क्या करना है, यहाँ पे जो एंगल गिवन है उसको जोड़ दो ना। जोड़ के अगर 180 आ रहा है तो रैखिक युग्म हो जाएंगे। जैसे 120 में 60 जोड़ा, 120 डिग्री में 160 जोड़ा, 180 आ गया, इनसे रैखिक युग्म में। आपको ऐसे भी चेक करना है क्या ये आसन कोण भी बन रहे हैं, बिल्कुल ये तो आसन कोण है। देखो सेकंड वाला भी आसन कोण था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ के 180 नहीं आ रहा, 90 आ रहा है, तो इसलिए रैखिक युग्म नहीं है। ठीक है, आसन कोण भी होना चाहिए, साथ में 180 भी आना चाहिए जोड़ के। क्लियर है? यहाँ देखो 110 को और 50 को जोड़ोगे 160 आएगा, ये भी नहीं है क्योंकि 180 आना चाहिए। डी वाला तो वैसे भी नहीं है, तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, और एक एंगल गिवन हो उससे आप दूसरा भी निकाल सकते हो, है ना, ये भी आपको पता ही है। जैसे कि अगर ये 60 नहीं दिया होता, बोलता दूसरा एंगल क्या है, बी का मान, तो आप 180 में से 120 घटा देते, है ना, तो आ जाता बी का मान 60 डिग्री। अच्छा, एक यहाँ पे डिफरेंस है, कोई मेरे को बता सकता है कि लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या अंतर होता है? रैखिक युग्म और संपूरक कोण में क्या अंतर है? क्योंकि उन दोनों को जोड़ के भी तो 180 आ रहा है। कोई है जो बताएगा? नहीं होते संपूरक कोण। क्या नहीं होते? हाँ बोलो। आसन्न कोण। वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट बोला, यही तो बताना था। देखो कभी भी सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण आसन कोण होना जरूरी नहीं है, हो सकते हैं पर जरूरी नहीं है कि हमेशा हो। युग्म में होता है ना ये। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी जब बताया था, ये आपको पढ़ाया हुआ है कि आसन सॉरी संपूरक कोण जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं हमारे। जैसे ये अलग कोण नजर आ रहा है 30, 150 अलग है, लेकिन यहाँ 30 और 150 डिग्री
एक ही में नजर आ रहा है ना आपको, और ये आसन कोण भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, क्या 30 और 150 आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल्स है? नहीं। ये अलग में हो सकता है और ये अलग त्रिभुज में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल्स आपके एक ही ट्रायंगल में हो, अलग अलग में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। जोड़ के दोनों को 180 आ रहा है, लेकिन अलग है। क्लियर सभी को? अंतर ये पता होना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ एक और पोल में, इसी का को सॉल्व कीजिएगा। देखो ये डायग्राम देखना, टेढ़ा दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके का डायग्राम है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। एक एंगल 152 डिग्री है, ये 152 डिग्री दे रखा है, x का मान निकालो। पोल में कीजिए। डायग्राम नजर आ रहा है ना सभी को? टेढ़ा बना हुआ है, तो सीधी तरह से नहीं है, तो उसको उसी तरीके से देखना। 3 में से 2, 4 में से 3 बच्चों का ठीक है। 11 में से 10 बच्चों का ठीक है एकदम। वेरी गुड। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बेटा, एक ही बच्चे का गलत है, और शायद उस बच्चे का भी माइनस में गड़बड़ कर दी, नहीं तो उसका भी ठीक होता, जिसने भी गलत किया। आपको मैंने बताया ना, देखो पहले तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर है ना ये। देखो आसन कोण भी है, दैट मीन्स इनको जोड़ के जो आएगा x को और 152 डिग्री को, वो 180 डिग्री आएगा ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कब आएगी? जब 152 यहाँ जाके घट जाएगा इसमें से। देखो माइनस करके दिखा देती हूँ। 180 डिग्री में से 152 डिग्री घटा दीजिए। 10 में से 2 जाएंगे 8, 7 में से 5 जाएंगे, x का मान आएगा 28। 38 नहीं आएगा बेटा, जिसने ए पे टिक किया ना, माइनस में गड़बड़ कर दी, नहीं तो आपका भी ठीक होता। आ गया समझ में? यस मैम, एक होते तो। ठीक। ओके, एक और तरीके का, इस बार सभी बच्चे ठीक करना। क्वेश्चन नंबर 27। ए का मान ज्ञात करना है यदि ए भी एक रेखा है, लाइन है। कीजिए, पोल में कीजिए। वेरी गुड। फिर गलत हो गया बेटा, क्या कर रहे हो? आठ में से 7 बच्चों का ठीक है। पहला क्वेश्चन में सिर्फ एक बच्चे ने गड़बड़ करा, इस वाले में 3 ने गलत कर दिया अभी भी।
चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। तो सिंपल इस वाले में भी माइनस ही करना था ना, इसने साफ ये भी बोल दिया है, आपको पता है रेखा पे 180 का बढ़ना है ना कोण, और ये रैखिक युग्म भी है। ए और 115 डिग्री को जोड़ोगे तो 180 डिग्री ही आएगा ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से क्या माइनस कर दीजिए, 115 डिग्री। देखो अब माइनस ही करके दिखा देती हूँ क्योंकि माइनस में गड़बड़ करी है। 115 यहाँ से हासिल लोगे, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 1 जाएंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा ना। 7 बचा, 7 में से 1 जाएंगे तो 6 ही तो बचा। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल माइनस करना है। 75 लिख रहे हो, 55 लिख रहे हो, कैसे माइनस कर रहे हो, पहले जैसे ही सवाल था सेम। सभी को आ गया समझ में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो कब बनता है शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो रेखा या दो लाइन आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेद। आपस में जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो कौन से एंगल बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, शीर्षाभिमुख। देखो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो टोटल 4 ही एंगल बनेंगे, एक, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, और ये वाला चौथा, है ना। देखो 1 2 3 4, देखो दो रेखाएं जब मिलती उनके बीच का हिस्सा ही तो कोण कहलाता है। तो हर दो रेखा के बीच में आपका एक कोण नजर आएगा। देखो इस बिंदु पे मिल रहा है तो 4 कोण है ना। अब हमारे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने वाले एंगल, आमने सामने। देखो एक कोण के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1 के आगे सामने सीधे एंगल 3 है, बिल्कुल उसके सामने ऑपोजिट में मीन। सेम एंगल 4 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2। और ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ये बराबर भी होते हैं। सभी को क्लियर हो गया, आमने सामने वाले कोण और ये जो आमने सामने वाले कोण है ये बराबर भी होंगे हमेशा। टोटल 4 एंगल होंगे और 2 आपके युग्म होंगे, 2 जोड़े होंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करवाती हूँ। मैंने पढ़ लिया। कर लिया, चलिए। एक मैं डायग्राम बना रही हूँ ना, आप मुझे बताना क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है, एंगल मेंशन कर रही हूँ। ये है एक्स और ये वाई, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण है एक्स और वाई, बताओ। बाकी भी बताओ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है इसलिए। हाँ एकदम सही कहा, मतलब हम ये बोलेंगे ना, आपको मैंने क्या बताया, जब दो रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं और उनके आमने सामने वाले कोण होने चाहिए। यहाँ पे एक्स के लिए कौन सी दो रेखा है, ये ब्लू वाली। तो एक्स के लिए दो रेखा ये है ना जिसके बीच का कोण है, इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल एक्स है ना। तो एक्स के सामने कायदे में क्या होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये ग्रीन वाला जो है, एक्स के सामने ये ग्रीन वाला होगा तभी ये इसका शीर्षाभिमुख बनेगा। लेकिन क्या है सिर्फ ये ग्रीन वाला है, नहीं। वाई जो एंगल है बेटा, वाई तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर सिर्फ इतना सा एंगल होता वाई, ये वाला हिस्सा नहीं होता तो बोलते हाँ एक्स और वाई शीर्षाभिमुख है। लेकिन वाई सिर्फ इतना ही थोड़ा है, वाई तो पूरा है यहाँ से यहाँ तक का, इसलिए ये शीर्षाभिमुख नहीं होंगे। क्लियर, नहीं है।
टोटल 4 ही कोण होंगे, 2 आमने सामने वाले जोड़े बनेंगे। फिर दे दो एक सवाल पोल में, रेडी? क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है क्या ए और बी हमारे शीर्षाभिमुख कोण है? क्या ए और बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, हाँ या ना में जवाब दे। मतलब जिस भी किया है उसका ठीक है। हाँ बेटा, हाँ एक बच्चे का गलत है, बाकियों का ठीक है अभी तक। क्या 3 बच्चों ने गलत कर दिया? 4 बच्चों ने, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये चीज आपको, फिर गलत हो गई। यही तो समझा रही थी मैं अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको। चलिए ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। रॉन्ग बेटा, चैट सेक्शन में करो बाकी। ए पे भी बेटा बहुत बच्चों ने टिक किया, 6 बच्चों ने ए पे टिक किया। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया था ना आपको, बी वाला यहाँ से यहाँ तक का है, ए वाला जो कोण है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है। क्या ये शीर्षाभिमुख है? नो। शीर्षाभिमुख कब होते हैं? अगर मैं सिर्फ इतने का पूछती, तभी बेटा एक दूसरे के आमने सामने है ना, तब आमने सामने। लेकिन ए बेटा यहाँ से शुरू हो रहा है ना, इस वाले कॉर्नर से, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस वाली लाइन का इसका मीनिंग ही नहीं है कोई। तो ये तो एक दूसरे के आमने सामने आ भी नहीं रहे। ये वाला ए वाला बड़ा है, बी वाला छोटा है, बराबर होते हैं ना शीर्षाभिमुख कोण। ये तो बड़ा छोटा नजर आ रहा है, तो ये नहीं है। जिसने ए पे टिक किया था गलत था। आ गया समझ? ठीक है, आमने सामने देखो, बस दो भुजाएं जहां मिल रही है वहीं पे कोण बनेंगे शीर्षाभिमुख। चलिए एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, मुझे वैल्यूज बताना। अगर ये कोण बेटा 70 डिग्री है तो एक्स का मान कितना आएगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, एक्स का मान कितना आएगा? वेरी गुड, सभी बोल रहे हो 70 डिग्री। करेक्ट, क्यों है? बिल्कुल सही कहा, एक्स का मान भी 70 डिग्री आएगा, क्योंकि बेटा एक्स के बिल्कुल सामने 70 आ रहा है ना, एक्स के बिल्कुल सामने 70 डिग्री आ रहा है। कैसे कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना? यही कॉन्सेप्ट लग रहा था और सभी ने चैट सेक्शन में करेक्ट भी दिया। एक सवाल करते हैं इसी तरीके का पोल में, रेडी है सभी? चलिए चलो, सवाल है ये, इसमें कोण एक्स का आपने मान निकालना है। कोण एक्स का कीजिए पोल में, क्या आएगा एक्स का मान? वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का ठीक। गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी सभी करेंगे बेटा। काफी बच्चे ऐसे हैं जो कुछ सवालों का जवाब देते हैं, कुछ का नहीं देते। पोल शीट आपको भेजती हूँ मैं, आप देखा देखते नहीं है उसमें?
तभी क्वेश्चन के आंसर करोगे, तभी तो आपके भी सारे सवाल सही होंगे ना। एक छोड़ दोगे फिर उसमें तो आपको 0 मिल जाएंगे। कीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में काफी बच्चों ने आंसर किया था, इसमें भी करो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। हाँ एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 135 डिग्री, क्योंकि 135 डिग्री और एक्स हमारे शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने वाले। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। बेटा एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।